सीता के पति अनमोल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो अपाहिज हो गया था और अपने घर खर्च को चलाने के लिए सीता लोगों के यहाँ झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और अपने परिवार का पेट पालती थी। सीता और अनमोल की 2 बेटियां थीं, सोनाली और मोनाली। एक दिन सीता जब थकी हारी काम से वापस आती है तो सोनाली कहती है, माँ देखो ना, मोनाली को क्या हो गया। क्या हो गया मोनाली को? माँ, ना जाने कैसे मोनाली को खेलते हुए चक्कर आ गए और अब उसे बहुत तेज बुखार है, उसका बदन तप रहा है। सीता बहुत गरीब थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोनाली का इलाज डॉक्टर से करवा सके, इसलिए वो उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है और उसे काढ़ा बनाकर पिलाती है और पूरी रात उसकी सेवा करती है। सुबह मोनाली की तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया था। सीता अब अपने घड़े का पानी देखती है तो कहती है, ये पानी तो बहुत गंदा है। गांव की कुएं का पानी अब उतना साफ नहीं रहा। मुझे अपनी बच्चियों को पानी उबाल कर पिलाना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़ें। सीता खुद से ये कहते हुए जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है और उनको जलाकर रोज अपने परिवार को पानी उबाल कर पिलाती है। अब मोनाली, सोनाली, अमोल सबकी तबीयत ठीक थी। 2 दिन बाद सीता सोनाली से कहती है, सोनाली, अब तुम मोनाली और अपने पिता का ध्यान रखना, मुझे काम पर जाना है। वैसे भी 2 दिन की छुट्टी हो गई, मालकिन मुझे सुनाएगी और इस समय हमें इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। माँ, बस आज और मेरे पास रुक जाइए, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरे पास होती हो तो मुझे अच्छा लगता है। मेरी बच्ची, मुझे काम पर जाने दो। तुम दोनों की पढ़ाई और तुम्हारे पापा की दवाइयाँ, सबके लिए पैसे चाहिए। मोनाली, माँ को काम पर जाने दो, मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगी। सोनाली की बात मोनाली मान जाती है और सीता काम पर निकल जाती है। और 2 दिन के बाद काम पर आने पर सीता की मालकिन उसे सुनाते हुए कहती है, क्यों महारानी, मिल गई तुझे फुर्सत काम पर आने की। तुम गरीबों की यही परेशानी है, थोड़ा प्यार से बात कर लो तो सर पर चढ़ जाते हो। मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं समय पर नहीं आ सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा हुआ तो अपने लिए नया काम देख लेना। अब पूरे घर में सफाई कर। और हाँ, कल आंधी तूफान आया था, गार्डन में सूखे पत्ते पड़े हैं, वहाँ भी सफाई कर देना। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहो। सीता गार्डन की सफाई कर रही होती है कि तभी अचानक एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो गिर जाती है। उसके पैरों से खून निकलने लगता है। वो रोते हुए कहती है, ना जाने भगवान ने मेरे नसीब में इतने दुख क्यों लिखे हैं। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मैं क्या करूं। सीता रोने लगती है। उसकी मालकिन उसकी आवाज़ सुनकर गार्डन में आती है और कहती है, ओहो, तो महारानी यहाँ खड़ी मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। नहीं मालकिन, आप देखिए ना, मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब तेरे नाटक हैं ताकि मैं तुझे और छुट्टी दे दूँ। मुझे ऐसी काम वाली नहीं चाहिए, तू अपने लिए किसी और जगह काम देख ले। अब चल निकल यहाँ से। मालकिन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति अपाहिज हैं और मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरा घर आपके दिए हुए पैसों से चलता है, मुझे काम से मत निकालिए। मैं तेरे नाटक नहीं सुनने बैठी, चुपचाप अपने घर जा और आज के बाद मेरे घर काम पर मत आना। मालकिन ये कहकर उसे काम से निकाल देती है और सीता रोने लगती है। वो परेशान थी कि अब वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएगी। वो अपनी चोट की पट्टी भी नहीं कराती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो रोती और लंगड़ाती हुई अपने घर आती है और अपनी माँ को लंगड़ाता देखकर मोनाली कहती है, माँ,
आपको तो बहुत चोट लगी है और खून निकल रहा है। बेटी, मालकिन की गार्डन की सफाई करते हुए मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई और मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। माँ, आप फिक्र मत करिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। सोनाली की बात सुनकर सीता दोनों को गले से लगा लेती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब सीता के घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं था। इन्हीं बातों को देखकर सोनाली सोचती है, इस घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया, जंगल में भी तो फल होते हैं। अगर मैं जंगल से कुछ फल ले आऊं तो मेरे परिवार का पेट उससे भर जाएगा। मैं जंगल जाकर खाने के लिए कुछ तलाशती हूँ। सोनाली ऐसा सोचकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन बहुत दूर चलने के बाद भी उसे कोई फल नहीं दिखता और वो उदास हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक घायल हिरन दिखाई देती है जिसको तीर लगा हुआ था। सोनाली उसके पास जाती है। ओहो, लगता है किसी शिकारी ने तुमको तीर मारा है। तुमको बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं अभी इसे निकाल देती हूँ। सोनाली उस हिरन के शरीर से वो तीर निकाल देती है और तीर के निकलते ही हिरन कहता है, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो, इसीलिए तुम मेरी तरफ से ये नेकलेस रख लो और ये जादुई नेकलेस का बीज। क्या? जादुई नेकलेस का बीज? हाँ, ये लो जादुई नेकलेस का बीज। इसे तुम अपने घर के पास किसी खेत में लगा देना। इसको लगाने से तुम्हें जादुई नेकलेस मिलेंगे जिसको बेचकर तुम बहुत पैसा कमाओगी और अपनी हर जरूरत को पूरा करोगी और हमेशा खुश रहोगी और अपनी पसंद की सब चीजें खरीद सकोगी। सोनाली उस हिरन का शुक्रिया अदा करके उसके दिए हुए नेकलेस और बीज को लेकर अपने घर आती है और घर आकर अपने पिता, माँ, बहन को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर सीता बहुत खुश होती है, जिसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर उन बीजों को खेतों में बो देते हैं और उनको पानी देते हैं, साथ ही अच्छी देखरेख करते हैं। सभी के सोने के बाद रात होते ही पूरा खेत नेकलेस से भर जाता है। ये देखकर सोनाली, मोनाली और सीता बहुत खुश होते हैं और उसे ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। माँ, आज तो हमने बहुत अच्छी कमाई की है। अगर हमने रोज ऐसे ही मेहनत की तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। सारी जिंदगी हम लोगों ने गरीबी में निकाली है, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमको कभी गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। तीनों माँ बेटी अब बहुत खुश थी। अब उनके घर में भरपूर राशन था और अमोल की तबीयत में भी सुधार आने लगा था। जब ये बात उसकी मालकिन को पता चलती है तो उसे बहुत जलन होती है। वो छुपकर सीता के घर की जासूसी करती है और उसे जादुई नेकलेस के बीजों का राज पता चल जाता है। मालकिन मौका पाकर कुछ बीज चुराकर अपने गार्डन में बो देती है। अगले दिन जब वो जाकर देखती है तो उसके गार्डन में कुछ जंगली बोलने वाले पेड़ उगाते हैं और एक पेड़ मालकिन को जकड़ लेता है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर कभी लालच किया या सीता और उसके परिवार को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गई कि हमको किसी से जलना नहीं चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। सभी जंगली पेड़ वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद मालकिन फिर कभी सीता से नहीं जलती और सीता अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।